अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के तीसरे पार्ट में खुश आमदीद। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे अल्लाह पाक ने खाना काबा को बचा लिया अबराह के लश्कर से, अबराह की फौज पर अबाबील के अजाब की सूरत में। इसके अलावा हमने पिछले पार्ट में ये भी जाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब के लोगों के इखलाक की मजहबी हालात कैसे थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के तीसरे पार्ट की तरफ, हिस्ट्री की गहराइयों में। उस वक्त अरब के लोगों में आदत थी कि वो बच्चे को पैदा होने के बाद उसको दूध पिलाने के लिए गांव में भेज दिया करते थे, ताकि वहां रहकर बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सके और खालिस अरबी जुबान सीख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया ख्याल रखने के लिए, और बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गांव आ गई। बचपन में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारागाह में थे तो हजरत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा डरते कांपते घर आया और कहने लगा, अम्मा जान गजब हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने चित लिटाया हुआ है और उनका सीना चीरा हुआ है। ये सुनकर बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनका शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागे और जाकर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और डरे बैठे हैं। हजरत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बेटा क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों ने मेरा सीना चीरा, उसमें से कुछ निकाला और फिर कुछ अंदर डाला और मेरे सीने को बंद कर दिया और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये सब बातें सुनकर हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनका शौहर घबरा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के पास वापस ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सादत जिंदगी में 4 मरतबा हुआ, मतलब 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया। पहली मरतबा बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया और उनमें से उन वसवसों और ख्यालात को निकाला गया जिनकी वजह से बच्चे खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल होते हैं। दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की अफशा शहावतों से दूर रह सकें। तीसरी मरतबा गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही का बोझ बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब मेराज की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शकम मुबारक को चाक किया गया और उसमें नूरे हिकमत भरा गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीदार के तजल्लियों को बर्दाश्त कर सकें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा माजिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा अपने दादा के निहाल ले आई, अपने रिश्तेदारों से मिलने और अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालदा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। सफर से वापसी के वक्त अबवा नामी गांव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो गया और वो वहीं पर मदफन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा के सुपुर्द कर दिया। आपके दादा ने निहायत शफकत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खिदमत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर आ गई। एक बार बचपन में अरब में बारिश न होने की वजह से कहत पड़ गया। अरब के सब लोगों ने फैसला किया कि वो काबा के बुतों से दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। उन लोगों में से एक ने कहा कि हम सब मिलकर अबू तालिब के पास जाते हैं, वो बानिए काबा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, वो दुआ करेंगे तो बारिश जरूर हो जाएगी। तो सब मिलकर हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास गए और उनसे बारिश करने की दुआ की। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुआ करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की दीवार के साथ बिठा दिया और खुद दुआ में मशगूल हो गए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ की तो चारों तरफ से बादल आ गए और इतनी जोर से अरब पर बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई। कैद खत्म हो गया और अरब खुशहाल हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो आपके चाचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शाम तिजारत के लिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर गए। वहां पर इन लोगों का काफिला एक राहिब के पास रुका जो ईसाई था। उसने इंजील में नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और काफिले वालों की खूब खिदमत की और आपके चाचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि ये तमाम जहानों के सरदार और अल्लाह के रसूल हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में सादिक और अमीन के लक़ब के नाम से मशहूर हो गए। उस वक्त अरब की एक मालदार खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर का इंतकाल हो गया था और उन्हें एक सादिक और अमीन आदमी की जरूरत थी जो कि उनका माल की तिजारत कर सके। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कबूल कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के माल को लेकर शाम चले गए तिजारत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द तिजारत के माल को शाम के बाजारों में बेचकर वापस आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होने लगे तो उस वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको देख लिया और वो मंजर कुछ ऐसा था कि 2 फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छांव की हुई है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप से बच सकें। ये सब देखकर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान हो गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाद में इस बात का जिक्र अपने गुलाम से किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत के लिए गए थे।
غلام نے فرمایا کہ میں نے تو پورے سفر میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ان کے یہ جلوے دیکھ کر ان سے قلبی تعلق بڑھ گیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کو قبول کر لیا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، جن میں سے ایک مشہور جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ سال کے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینے میں جنگ کو جنگ فجار یعنی گناہ کی جنگ کہتے تھے۔ ان مہینوں میں عرب کے لوگ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیتے تھے اور جنگوں سے گریز کرتے تھے۔ آخری جنگ فجار قریش اور قیاس کے قبیلے کے درمیان ہوئی تھی، جس میں قریش حق پر تھا، جس کی وجہ سے اہل قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تھی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، بس اتنا کیا تھا کہ اپنے چچاؤں کو تیر دیتے رہے تھے۔ جنگ فجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ یہ تھا ہسٹری آف اسلام کا تیسرا پارٹ۔ میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔